નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પ્રકરણ 1 પત્ર એવं ડાયરી. તો વિદ્યાર્થી થોડીક પ્રસ્તાવના જોઈએ. दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है. पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं. यद्यपि आजकल दूरभाष એટલે કે टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है. पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है. अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं. टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के बावजूद पत्र लेखन का आज भी अपना महत्व है. तो विद्यार्थियों, આપણે હવે જોઈએ પત્ર લેખન. पहला पत्र निमंत्रण पत्र. जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र એટલે કે જન્મદિવસના અવસર ઉપર હાજર રહેવા માટે મિત્રને આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. તો નેવિસ બુદ્ધનગર સોસાયટી, लिंबायत, सूरत 394210 8 अगस्त 2011. प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण એટલે કે પ્રિય મિત્ર સ્નેહલ सप्रेम स्मरण याद. तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है. એટલે કે તને એ જોઈને આનંદ થશે કે અગરના રવિવારે મારો જન્મદિવસ છે. इस बात तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, એટલે કે આ વખતે તો મારો રજાના દિવસે જન્મદિવસ આવે છે. इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ. એટલે કે આ વખતે રજાનો દિવસ છે તો એટલા માટે હું બધા મિત્રોને બોલાવવા માગું છું, એટલે હું બધાને આમંત્રણ આપું છું. तुम जानती हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है. એટલે કે તું જાણે છે કે આપણા જન્મદિવસનો દિવસ આવે એ કેટલો બધો આનંદનો દિવસ હોય છે. उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे. એટલે કે અહીંયા અમારા સંબંધીઓ પણ અહીંયા આવશે. बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे. એટલે કે बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया બધા જ આવશે. मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ. કે હું પણ એ જ ઈચ્છું છું કે તું પણ આ દિવસે મારે ત્યાં આવજે. यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा. જો તું નહીં આવે તો અમને ખોટું લાગશે.
हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं, लेकिन हमें तो ये दिवस પૂરો સમય આનંદમાં જ વિતાવવા માંગીએ છીએ. દિનભર ભોજન એટલે કે દિવસ દરમિયાન भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे. એટલે કે દિવસ દરમિયાન જલસા કરીશું, ખાશું, રમીશું અને રાતે સિનેમા જોવા પણ જઈશું. मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे. એટલે કે મને આશા છે કે તું આ મારો જે અવસર છે તો આ અવસરમાં તું જરૂર આવીશ. और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे અને મારા ઉત્સાહ અને આનંદને વધારશો. तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श એટલે કે તારા માતા પિતાને चरण स्पर्श. छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार એટલે કે તારો નાનો ભાઈ કમલ અને તારી બહેન સંગીતાને પ્રેમથી વહાલ. तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा એટલે કે તમે આવશો એવી હું રાહ જોઈશ. तुम्हारा मित्र એટલે કે તમારો મિત્ર સાહિલ શાહ. दूसरा पत्र बधाई पत्र. सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र એટલે કે જન્મદિવસ ઉપર આમંત્રણ. શાંતિ સદન, रावपुरा बड़ौदा, 10 अगस्त 2011. प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण. कल ही तुम्हारा पत्र मिला એટલે કે કાલે જ તારો પત્ર મળ્યો. तो हम सब बहुत खुश हुए એટલે કે પત્ર મળવાથી અમે બધા બહુ खुश થયા. हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है. એટલે કે અમને તારા આ વર્ષગાંઠનું આમંત્રણ મળ્યું અને એ જાણીને અમે પણ બહુ પ્રસન્ન થયા અને કાલે જ તારે પણ વર્ષગાંઠ છે એ અમને ખબર પડી. इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है એટલે કે આ બાજુ માં ઘણા દિવસોથી बीमार રહે છે. और पिताजी को भी सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है અને પિતાજીને પણ સવારે 10 વાગે નોકરી જવું પડે છે. दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है એટલે કે દર્શનાને પણ સવારે સ્કૂલ જવું પડે છે. और वह तो है भी छोटी અને એ પણ નાની છે. इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है એટલે એના કારણે ઘરનો બધો બોझ મારા પર જ છે. अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं એટલે કે હવે તું જ કે આ બધો બોझ કોને આપી દેવું ત્યાં આવું. मेरे दिल में तो बहुत होता है એટલે કે મારા હૃદયમાં તો બહુ થાય છે कि इस शुभ अवसर पर उठकर तुम्हारे पास आ जाओ એટલે કે આ અવસર ઉપર ઉડીને હું તારી જોડે આવી જાઉં એવું મારા હૃદયની અંદર થાય છે. परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता એટલે કે પરંતુ ઘરની આ સ્થિતિને જોઈને મારું મન વિવશ થઈ જાય છે. પણ શું કરું, મારું મન તો કહેશે કે હું ત્યાં આવવા માટે ઘણા પ્રયત્નો કરું પણ આવી શકાતું નથી. तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो એટલે કે તું તો 1 વર્ષ મોટો થઈ ગયો છે. इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं એટલે કે આ અવસર પર હું તને કેમ આમંત્રણ ન આપું. मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियों मनाने का मौका मिले કે હું તો એ જ ચાહું છું કે તારો જન્મદિવસ દરરોજ આવે અને એનો આનંદ મનાવવાનો, ખૂબ खुशीથી आनंद मनाविए. इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामनाएं એટલે કે હું આ મંગલ અવસર ઉપર
હાજર નહીં રહી શકું, છતાં પણ હું તને મારા હૃદયથી હું तने जन्मदिवस की शुभकामनाओं पाठवू छू। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभताई रखे। लेकिन हूँ ये चाहूँ छू कि भगवान तने तारू लांबू आयुष्य आपे अने तारा आ नवा वर्ष ने हार्दिक शुभकामनाओं कहूँ छू। तुम्हारा मित्र એટલે કે તારો મિત્ર સ્નેહલ। आश्वासन पत्र। तो खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। तो मातृछाया स्टेशन रोड कालूपुर अहमदाबाद 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्रफेक प्रतियोगिता में असफल रही है। એટલે કે આજે તારા પિતાજી જોડે તારા પિતાજીને ફોન કર્યો ત્યારે ખબર પડી કે તું ખેલ મહાકુંભની અંદર ચક્રફેકની રમતમાં તું असफल रही थी। तो इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। એટલે કે મને આ સમાચાર સાંભળીને મને બહુ જ દુઃખ થયું કે તું તારી આ જે प्रतियोगिता थी એમાં તે પ્રદર્શન સારું કરી શકી नहीं। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगे। એટલે કે અમે તો એટલી બધી આશા રાખી હતી કે તું જિલ્લાની અંદર પ્રથમ આવીશ। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। એટલે કે પ્રિય બહેનપણી, રમતની અંદર તો હંમેશા કોઈ જીતવા માટે મહત્વપૂર્ણ नहीं होતું, महत्वपूर्ण नहीं। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है। એટલે કે હવે જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું। इसलिए उसका सुख न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। એટલે કે એટલા માટે એનો કોઈ શોક કરવો જોઈએ નહીં અને એ असफलताથી નિરાશ થવું જોઈએ નહીં। असफलता भी सफलता का सोपान है। એટલે કે असफलता પણ सफलताનું એક આ सोपान છે। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। એટલે કે સફળતા એ લોકોના જે ચરણ સ્પર્શ કરે છે, પગોને સ્પર્શ કરે કે જે એના માટે ध्येय प्राप्ति સુધી જે માર્ગમાં જે डरतू नहीं तेना माटे। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं। એટલે કે હવે નિરાશ અને હતાશ થવાથી કોઈ ફાયદો થશે नहीं। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगुने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगे। એટલે કે હવે તું બે ગણી મહેનત એટલી બધી કર અને એમાં તું સફળતા મેળવ અને તું જિલ્લામાં નહીં પણ ગુજરાતમાં પ્રથમ આવીશ। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगे। એટલે કે મને આશા છે કે તું મારી વાત સાંભળીશ અને તું અભ્યાસની અંદર મન પરોવીને તું એનો અભ્યાસ કરીશ। તમારી સખી એટલે કે તારી બહેનપણી અવની। चौथा पत्र अनुमति पत्र। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। तो जीवन भारती छात्रालय स्टेशन रोड दाहोद 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। એટલે કે પિતાજી સદાર પ્રણામ, આપનો પત્ર મળ્યો અને એ જોઈને મને બહુ જ આનંદ થયો ને તમે મારી જરા પણ ચિંતા ન કરતા।
आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। એટલે હું તમને એ માટે સમાચાર આપું છું કે જોઈને તમને ખુશ થશો કે મારી શાળામાંથી અને મારા વર્ગમાંથી 17મી તારીખે અજંતા ઇલોરાની ગુફાઓ देखવા માટે विद्यार्थियों जवाना છે। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ એટલે કે હું પણ એ પ્રવાસની અંદર સામેલ થવા માગું છું। સ્કૂલ બસ की व्यवस्था की गई એટલે કે સ્કૂલ બસની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा એટલે કે આ પ્રવાસ 3 દિવસનો રહેશે અને 800 રૂપિયાનો खर्च થશે। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे એટલે કે આ પ્રવાસની અંદર બહુ જ જોવાલાયક સ્થળો મળશે। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ कि હું પણ આ પ્રવાસની અંદર शामिल થવા मांगू છું। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें એટલે કે આ પત્ર દ્વારા તમે મને પ્રવાસ મોકલશો એવી અનુમતિ આપશો અને 800 રૂપિયા મની ઓર્ડરથી મોકલજો। पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम એટલે કે પૂજનીય માતાજીને प्रणाम। सोनल को प्यार કે સોનલ ને પ્રેમથી વાલ। आपका आदर आज्ञाकारी पुत्र એટલે કે તમારો આજ્ઞાકારી પુત્ર રમેશ। 5मा पत्र प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र એટલે કે રજા માટે પત્ર। देसाई फलिया भावनगर 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय डीएस सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है એટલે કે સવિનય સાથે જણાવું છું કે મારી બહેનના લગ્ન આગામી 27 તારીખે નક્કી કરવામાં આવ્યા છે। मैं उसका इकलौता भाई એટલે કે હું એનો એકના એક ભાઈ છું। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं है એટલે કે અમારે ત્યાં લગ્નમાં તો એટલી બધી મજા પડે છે કે તેનાથી તમે પરિચિત છો। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा એટલે કે હું તારીખ 24 થી 28 તારીખ 5 દિવસ માટે હું શાળામાં હાજર રહી શકીશ નહીં। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ कि पिताजीનો પત્ર પણ આ प्रार्थना પત્રની સાથે હું મોકલી રહ્યો છું। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे એટલે કે મને આશા છે કે તમે આ પત્ર જોઈને તમે મને रजा आपशो। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा એટલે કે એટલા માટે હું તમારા સદાય માટે હું કૃતજ્ઞ રહીશ। आपका आज्ञाकारी छात्र એટલે કે આપનો आज्ञाकारी विद्यार्थी मनोज पटेल क्रमांक 25 वर्ग 8 अ। छठो कार्यालय पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र
એટલે કે આરોગ્યના અધિકારીને ગંદકી બાબતે પત્ર તારીખ 20 મઈ 2011 સેવા में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय महानगरपालिका बड़ौदा मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा। लेकिन હું ગાયત્રી મહોલ્લાની અંદર રહું છું અને પાછલા ઘણા દિવસોથી આ મહોલ્લો સાફ થયો નથી। आजकल शादी का मौसम है, लेकिन आजकल लग्न मौसम चाली रही है। रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान में सब जूठन डाल जाते हैं, लेकिन रास्ता में गंदगी से अने बाजूना कचरा पेटी अंदर बधा कचरो नाखी जाए छे। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया। लेकिन गंदगी ना कारण तो 2 દિવસથી તો એવી परेशानी थी गई कि आવું जવું પણ मुश्किल पड़े छे। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन आवा जवा वाला लोग बहुत हैरान थाय छे। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। जो आ गंदगी ने दूर नहीं करवामां आवे तो आ मोहल्लाओनी अंदर बीमारी वधी जशे। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटाने की व्यवस्था करें। लेकिन आशा है कि तमे तरत तेने दूर करवानी व्यवस्था करशो। आपका विनम्र सेवक એટલે કે તમારો વિનમ્ર સેવક સુરેશભાઈ म પરમાર, ગાયત્રી મોહલ્લા, बड़ौदा। હવે 7મો पत्र व्यावसायिक पत्र। पुस्तकें बेचने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। तो तारीख 10 जुलाई 2011 सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय सुभाष रोड वलसाड महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। एक नन्हा कोश रतिलाल नायक, नालंदा विशाल शब्द सागर श्री नवल जी, बृहद हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपर्युक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही बीपीपी वैल्यूएबल पोस्ट से भेजें। भवदीय प्रीति शाह, शांति भवन, एमजी रोड, राजकोट 360001। तो विद्यार्थीओ अहींया जे पुस्तकोना नाम आपेला अने तेमना लेखको ए वारंवार परीक्षानी अंदर पूछाय छे, तो तैयार करवा। डायरी लेखन। तो डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रहा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति की अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। लेकिन डायरी ने अंग्रेजी भाषा में डायरी, हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों प्रयोग थाय छे ने हरेक समय माटे बधी घटित जे घटनाओं बने छे ए घटनाओं ने डायरी नी अंदर लखवामां आवे छे। डायरी लेखन की विशेषताएं। तो डायरी लेखन में निम्नलिखित
गुण होने आवश्यक है। क डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। डायरी लेखन के लाभ। तो डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। को इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ख डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सने सने बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों से प्राप्त की जा सकती है। डायरी लेखन के उदाहरण। तो पहलो, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। तो 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैं दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। लेकिन विद्यार्थी नवी શાળામાં પ્રવેશ લીધો હતો અને એ વખતે પહેલા દિવસનો પૂરેપૂરી માહિતી અને ડાયરી લેખન એટલે કે ડાયરીની અંદર એને લખ્યું કે મને પહેલા દિવસે આ અનુભવો થયા। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। એટલે કે વાર્ષિક પરીક્ષાના પહેલા દિવસ એના અગાઉના દિવસની અનુભવો। तो 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही। એટલે કાલે વાર્ષિક પરીક્ષાનો પહેલો દિવસ છે અને રાત્રિનો 1 વાગ્યો છે છતાં પણ ઊંઘ આવતી નથી। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। એટલે કે કાલે विज्ञान અને टेक्नोलॉजी વિષયની પરીક્ષા છે। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है એટલે કે બધું જ વાંચી લીધું છે। तथापि मन में अजीब सा भय है छતાં પણ મનમાં બહુ જ डर છે। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। એટલે કે अचानक पिताजी मारा रूम में आया। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। એટલે કે મને જાગતો જોઈને એમના મનમાં થયું અને કહ્યું કે તું હવે સૂઈ જા। बत्ती बंद कर दी એટલે કે લાઇટ બંધ કરી દીધી। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही એટલે કે
पथारी में सूता सूता पण ऊँघ आवी नहीं। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा કે પિતાજી ના જતા રહ્યા પછી તેને ટેબલ લેમ્પ ચાલુ કર્યો અને પુસ્તકોના पन्ना फिरवा लागे। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। लेकिन थोड़ी ज वार में थाकीने पथारी में सूई गयो और क्यारे ऊँघ आवी गई ये खबर न रही।